जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूआर कोड के बारे में। अब ये क्यूआर कोड क्या होता है? हर आदमी जानता है क्यूआर कोड मतलब क्विक रिस्पांस कोड। ऐसा कोड जिसको आसानी से हमारे फ़ोन और अदर डिवाइसेस आसानी से उसको रीड कर लें और इसकी सहायता से आज की तारीख में न जाने कितने ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। तो बड़ा ही अटपटा सा एक चौकोर सा खाना है और इसको देख के तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, ये जो कोड है ये हमारे मोबाइल फ़ोन को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन को पता कैसे चलता है कि कोड कहाँ है? तो चलिए सीखते हैं क्यूआर कोड कैसे काम करते हैं। तो देखिए ऐसा है, जो क्यूआर कोड होता है उस पे ज़रा अगर कभी आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हमारे क्यूआर कोड के 3 किनारों पे ये बॉक्सेस होते हैं। और इन बॉक्सेस की सहायता से जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, वो पहली बार डिटेक्ट करता है कि इस एरिया में क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड की पहचान जो है इन्हीं 3 बॉक्सेस से होती है। लेकिन क्यूआर कोड सीधा रखा है या क्यूआर कोड उल्टा रखा है, तो ऐसी स्थिति में डाटा तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल बॉक्स जो है क्यूआर कोड में दिया जाता है और इस बॉक्स को हम अलाइनमेंट बॉक्स कहते हैं। अलाइनमेंट बॉक्स बस ये बताता है कि क्यूआर कोड आपका किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये टोटल 4 बॉक्सेस मिलकर पहली बात तो क्यूआर कोड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और दूसरी खास बात है कि अलाइनमेंट बॉक्स की वजह से क्यूआर कोड के बारे में ये पता चल जाता है कि वो सीधा है या उल्टा। और ऐसी स्थिति में मोबाइल फ़ोन किसी भी डायरेक्शन से इसको आसानी से इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ सकता है। अब मन में सवाल आता है कि इसमें डाटा किस रूप में लिखा जाता है? तो जो ये ब्लैक बॉक्सेस आप दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं ब्लैक बॉक्सेस में डाटा होता है और क्यूआर कोड अलाइनमेंट बॉक्स के जस्ट बगल से इस कोड को ऊपर से नीचे की दिशा में पढ़ना शुरू करता है। और इसकी खास बात है, क्यूआर कोड चूंकि 2 डायमेंशनल है, ये लंबाई में भी है और ये चौड़ाई में भी है। तो 2 डायमेंशन में डाटा होने की वजह से इसकी एक बड़ी खास बात है, इसमें डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें ये किस किस प्रकार में डाटा को स्टोर कर सकता है, तो ये नंबर्स के रूप में डाटा को स्टोर कर सकता है, जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल और जिसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। और ये लगभग 7000 से ज़्यादा कैरेक्टर का न्यूमेरिक डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसके अलावा ये डाटा और नंबर जो वर्ड्स हैं, जो उनके कॉम्बिनेशन को भी स्टोर कर सकता है। दैट इज़ नोन एज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स उनके कॉम्बिनेशन को भी स्टोर कर सकता है। बस अब की बार डाटा जो है पहले से थोड़ा-सा कम हो जाता है। पहले 7000 वर्ड्स थे और अब घट के 7000 के आसपास 4000 के आसपास जो है इसके अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी बचती है। लेकिन ये कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी खास बात है, ये एक लैंग्वेज होती है जैपनीज़, जिसको हम कैंजी कहते हैं। तो चूँकि ये जापान में इसका इन्वेंशन हुआ था, तो इन्वेंटर ने इसमें कैंजी लैंग्वेज को डिटेक्ट करने वाले डाटा को स्टोर करने की भी इसके अंदर सुविधा दे रखी है। चौथी लैंग्वेज जिसमें क्यूआर कोड डाटा को स्टोर कर सकता है, दैट इज़ नोन एज़ बाइनरी लैंग्वेज। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा यानी कि 0 और 1 में बात करता है। तो ये क्यूआर कोड आपका कुल मिला के न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, बाइनरी और कैंजी, ये 4 तरह के लैंग्वेजेज़ में डाटा को स्टोर कर सकता है। इसी वजह से जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह के यूआरएल्स हैं, जो कोई भी फ़ोन नंबर है या कोई भी किसी भी जगह का एड्रेस है, वो भी क्यूआर कोड में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये 3 बॉक्सेस जो किनारे पर हैं, इनसे आसानी से इसका डिटेक्शन हो जाता है और अलाइनमेंट बॉक्स जो है इसको आसानी से पता कराने में हेल्प करता है कि क्यूआर कोड का ओरिएंटेशन कैसा है। प्लस इसमें एक और ख़ास बात है, जो कि अन्य तरह के कोड्स में हमें दिखाई नहीं पड़ती। क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए सामान्य मोबाइल फ़ोन के कैमरे से भी इसको स्कैन किया जा सकता है, क्योंकि अन्य तरह के कोड को स्कैन करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी सारी खूबियों से चूँकि क्यूआर कोड युक्त है, इसीलिए आज की तारीख में डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस की बात करें, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की बात करें, तो बहुत जगहों पे आपको क्यूआर कोड्स जो है दिखाई देना शुरू हो गए। तो जब भी हम जाते हैं किसी सुपरमार्केट में, तो जब सुपरमार्केट में हम जाते हैं तो अलग-अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं और पेमेंट आजकल किस पे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जब आपकी बिलिंग हो रही होती है तब उस वक़्त जो है क्यूआर कोड से आपकी बिलिंग नहीं होती। उस वक़्त वहाँ पर बिलिंग काउंटर पर जो कोड को स्कैन किया जा रहा होता है, वो क्यूआर कोड से थोड़ा-सा अलग, जिसे हम बारकोड कहते हैं, उससे स्कैनिंग की जाती है। अब ये बारकोड से जब क्यूआर कोड से स्कैनिंग इतनी आसान होती है, तो फिर यहाँ पे बारकोड का क्यों यूज़ किया जा रहा है? उसकी कई वजह हैं। देखिए, बारकोड भी क्यूआर कोड जैसा ही है, बस क्या है, ये लंबाई में सारा का सारा डाटा इसके अंदर फ़ीड होता है और ये ब्लैक और व्हाइट जो लाइन्स के जो पैटर्न्स हैं, कॉम्बिनेशन है, इसमें न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक तौर पे डाटे को स्टोर किया जाता है। इसकी दूसरी ख़ास बात क्या है?
कि इसमें क्यूआर कोड से अगर हम तुलना करें तो इसमें डाटा जो है वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में स्टोर होता है। जहाँ क्यूआर कोड में हमने देखा था 7000 से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर हो जाते हैं, इसकी लिमिटेशन 20 से 25 कैरेक्टर की है, यानी इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स के में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी जैसी छोटी-मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए 20 से 25 कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये बारकोड होते हैं, चूँकि पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और पूरी की पूरी सप्लाई चेन आज भी बारकोड पर ही काम करती है, इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स आपके घर में परचेज़ होकर आते हैं, वो सारे के सारे अभी भी बारकोड के द्वारा ही स्कैन किए जाते हैं। बारकोड को स्कैन करने के लिए अगर आपने कभी कोशिश की हुई हो अपने मोबाइल फ़ोन में बारकोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करके, इसको स्कैन करना बड़ा मुश्किल होता है। कारण है कि बारकोड जो आपका स्कैन होता है, उसको स्कैन करने के लिए स्पेशल तरह की डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, स्कैनर्स की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के स्कैनर जो है आपको सुपरमार्केट्स में दिखाई ये स्कैनर लेज़र स्कैनर्स होते हैं। तो सबसे पहले लेज़र लाइट जाकर बारकोड पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यही स्कैनर उस पैटर्न को रीड करता है। जबकि क्यूआर कोड में हमने देखा कि हमें किसी भी तरह की लाइट से अपने कोड को इल्यूमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कमर्शियल स्कैनर मौजूद है, तो आप क्यूआर कोड से ज़्यादा तेज़ गति से बारकोड की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ गति से बारकोड को स्कैन करके पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम मार्केट्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत तेज़ गति से बिलिंग का काम होता है और वो तुरंत ही जो अपना स्कैनर होता है, स्कैनर के सामने तरह-तरह के प्रोडक्ट्स के बारकोड दिखाते जाते हैं और अपने आप आपका बिल जो है वो जनरेट होता चला जाता है। तो ये दोनों कोड्स की उपयोगिताएँ अलग हैं, दोनों की जगहें अलग हैं और आम जनता के लिए चूँकि उसके पास मोबाइल फ़ोन कैमरेज़ होते हैं और उनके पास कोई इस तरह का स्पेशल स्कैनर नहीं होता, प्लस उन्हें केवल अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अलावा और भी तरह के डाटा की ज़रूरत पड़ती, इसलिए क्यूआर कोड जो है वो ज़्यादा हैंडी हो गए हैं और ज़्यादा मात्रा में पब्लिक के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हमने की क्यूआर कोड और बारकोड के बारे में, अब चलते हैं इसके बारे में एक सवाल लगा के। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यूपीएससी का और क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू क्यूआर कोड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूआर कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा है? क्यूआर कोड कैन स्टोर बोथ न्यूमरिक एंड अल्फा न्यूमरिक डाटा। तो बात तो सही है। अभी अभी हमने सीखा कि क्यूआर कोड न्यूमरिक मतलब 1 2 3 4 के रूप में डाटा, संख्याओं के रूप में भी डाटा स्टोर कर सकता है और अल्फा न्यूमरिक यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में भी डाटा को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, अनलाइक बारकोड्स क्यूआर कोड कैन बी स्कैन फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो हमें पता है कि हमारा जो क्यूआर कोड है उसमें अलाइनमेंट सेंटर होता है, उसमें एक अलाइनमेंट बॉक्स होता है जिसकी वजह से कोड किसी भी डायरेक्शन में रखा हो, कैसा भी हो, सीधा हो, उल्टा हो, उसको कैसे भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि बारकोड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो भी आपका सही हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट पे बात करते हैं, बारकोड जनरली हैव अ हायर स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए कह रहा है कि बारकोड में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है देन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की अपेक्षा जो है बारकोड ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अब सीखा था अभी इसी लेक्चर में कि भाई ऐसा है कि क्यूआर कोड जो है 7000 से ज़्यादा न्यूमरिक डाटा और 4000 से ज़्यादा अल्फ़ा न्यूमरिक डाटा के जो वर्ड्स हैं उनको, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको स्टोर कर सकता है, जबकि बारकोड की लिमिटेशन नॉर्मली 20 से 25 वर्ड्स के डाटा की डाटा की ही होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बारकोड में डाटा कम स्टोर होता है और क्यूआर कोड में डाटा ज़्यादा स्टोर होता है। तो इसका मतलब है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाता है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी सीरीज़ में फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।